जय शंकर की दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका दुश्मन यानी कि शत्रु का आपके ऊपर किया तांत्रिक कर्म, जो भी अभिकर्म किया हुआ है आपके ऊपर तांत्रिक से, या आपके काम को बंधा हुआ है, या किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने के हेतु आपके ऊपर तंत्र कर्म किया हुआ है, उसका आप चुटकियों में नाश कर सकते हैं। ऐसा मैं यंत्र लेके आया हूँ। उस यंत्र का नाम है कियाधरा यंत्र। यह यंत्र अगर सही विधि से बना लिया जाए या सही विधि से इसका निर्माण कर लिया जाए तो कोई भी तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस यंत्र के प्रभाव से जो आप पर किया धरा है, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी किया हुआ है, चाहे आपके ऊपर कोई भभूत से करो, चाहे आपके घर में कुछ फेंक कर करो, चाहे आपके घर में कुछ गाड़ करके करो, आपका काम बंधा हुआ हो, यानी किसी भी प्रकार से शत्रु ने जो आपके ऊपर जो अभिकर्म किया है, तंत्र अभिकर्म किया है या कैसा भी कर्म किया है, सब का नाश हो जाएगा। वो सब उसके ऊपर ही उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो कई बार होता है कि जैसे हम बाबाओं से कोई लोग मंत्र ले लेते हैं और वो अपने दुश्मन को नीचा झुकाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उनके पास में कोई गुरु भक्ति तो होती नहीं है, बस मंत्र लिया और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप इस यंत्र को अपने गले में धारण करोगे बना करके, तो उसका जो किया है वो उसके ही ऊपर चला जाएगा, उसका ही बिगाड़ होगा, तथा आप तांत्रिक माया जाल से मुक्त हो जाओगे और शत्रुकृत जितने भी क्रियाएं हैं वो सब शांत हो जाएगी। यंत्र बनाना सीखने से पहले हमारे चैनल बाबा भूतनाथ योगम को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इससे आपको हमारे द्वारा और भी नई नई जानकारियाँ ज़रूर मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको यंत्र बनाने की सही विधि मिलती रहे। और भी नए प्रकार के यंत्र मैं आपको बनाना बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप आधा वीडियो देखेंगे या स्किप करके देखेंगे वीडियो को तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसकी जो सही विधि है उस विधि को जानना ज़रूरी है। अगर आप सही विधि से इस यंत्र को नहीं बनाएंगे तो आप मुझे दोष दोगे कि यह यंत्र सही नहीं है या यह यंत्र काम नहीं कर रहा है। इस यंत्र को सही से बनाना सीखिए। पहले यंत्र की विधि, समय और कैसे बनाना है, किस प्रकार का बनाना है और कैसे बैठ करके बनाना है, ये सब बनाना है। आपको सही से सीखना है। और हाँ, एक बात और, इस यंत्र से आप किसी अन्य कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर तांत्रिक अभिकर्म किया हो उसकी भी सहायता कर सकते हैं। केवल यह यंत्र जन कल्याण के हेतु ही उपयोग में लेना है, अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ये यंत्र बनाते हैं और बना करके अपने गले में धारण करते हैं, तो इसका यंत्र का जो फ़ायदा है वो उसको दिखने लगता है कि हाँ ये यंत्र काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि इस यंत्र को बना करके और दूसरे लोगों को बेचेगा इस यंत्र को। तो आपको ऐसा कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। पैसों के लालच से किसी को बनाकर नहीं देना है, नहीं तो यह यंत्र किसी काम का नहीं रहेगा। इस यंत्र का निर्माण कुछ इस प्रकार से करना है। लाल वस्त्र पर माता काली की फ़ोटो रखकर माँ काली की पूजा करनी है आपको अच्छे से, आराम से। और पूजन में
मीठा प्रसाद का भोग लगाना है आपको, और आपके गुरु का जो मंत्र दिया हुआ है उस गुरु मंत्र का जाप करना है, गुरु का ध्यान करना है और मन ही मन गुरु की पूजन करनी है। और एक माला जो आपके गुरु ने गुरु मंत्र के रूप में आपको दी है उस मंत्र की एक माला कर लेवे। फिर अनार की कलम से भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को बनाने में जो स्याही का इस्तेमाल होगा, जो स्याही का हम इस्तेमाल करेंगे, वो स्याही कुछ इस प्रकार आपको बनानी है। कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप अगर थोड़ा बाज़ार में देखेंगे तो आपको ये सामग्री मिल जाएगी। कुछ करने के लिए कुछ पाना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बस कोई भी चीज़ बताओ और आराम से हो गया, नहीं। कुछ चीज़ का जो लिखा हुआ है और जो बताया हुआ है शास्त्रों में, और जैसे भी कोई यंत्र के बारे में बताया, उस चीज़ में जो चीज़ बताई गई है उसी का इस्तेमाल होगा, तभी वह काम करेगी, वरना किसी काम की नहीं है वो। तो इसमें आपको स्याही के लिए कुमकुम, कपूर, कदम्ब का जो इत्र है और गंगाजल और गोमूत्र, गोमूत्र में जो गाय की छोटी बछड़ी होती है उस बछड़ी का गोमूत्र लेना है। इन सब को मिला करके आप स्याही बनाकर स्याही आराम से बना लेना, और उसी स्याही से इस यंत्र को लिखना है। इस यंत्र को बनाने में आपको जो वस्त्र पहनने हैं वो लाल वस्त्र धारण करना होगा। गाय के घी का दीपक जलाकर यंत्र बनाकर गले में धारण करना है। और गले में धारण कैसे करना है, कोई सबसे पहले पॉलीथीन में डाल लेना, ताकि ये भीज करके ऐसे जो इसकी लिखावट है वो ख़त्म ना हो, नहीं तो यंत्र का असर ख़त्म हो जाता है। लाल वस्त्र में और लाल ही डोरी में लगा करके गले में धारण करें। यंत्र के प्रभाव से आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाएगा। इस यंत्र को जो बनाने का समय है वो क्या है कि सबसे बेस्ट समय है वो है नवरात्रि का। नवरात्रि में नवमी तिथि के अर्धरात्रि के समय आपको इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को आप दिन में भी बना सकते हैं, शुभ समय देख करके। दीपावली की रात्रि को गुरु पुष्य योग में या मंगलवार के दिन अगर अमावस्या पड़े, अमावस्या तिथि हो, तो उस तिथि में भी आप इसे बना सकते हैं। जब यंत्र बनकर तैयार हो जाए तो यंत्र की आप पुष्प, चंदन, धूप, दीप से पूजन कर लेवे, प्रसाद चढ़ावे, और प्रसाद चढ़ा करके नमस्कार करके और बोलें कि हे यंत्र, हे माता शक्ति, आप इस यंत्र में विराजमान होकर मेरी सदैव रक्षा करें। बस इस प्रकार कहकर आपको यंत्र धारण कर लेना है, तो यह यंत्र सिद्ध होकर आपकी सदैव रक्षा करता रहेगा। इस यंत्र बनाने की विधि आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।